था। उसमें बाहुबली में जिसने रोल निभाया ना, लड़की का क्या नाम था? क्या नाम है? अरे वो नहीं, वही वो क्या था, अमरिंदर बाहुबली की माँ, या कहो जो बाहुबली महेंद्र बाहुबली, जो महेंद्र बाहुबली होता है ना, उसकी पत्नी का नाम क्या होता है? हैं? देवसेना। देवसेना ने किसमें रोल निभाया? इसी में रोल निभाया, रुद्रमा देवी का। किसका? रुद्रमा देवी का रोल निभाया है। ठीक है, देख लेना। अच्छा, इसमें पता है, इसमें ये कदम वंश है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ा देंगे, छोटा सा है। एक कभी कभी राजवंश क्या है, ये भी एक सामंत के रूप में रहा करते थे उस समय, सामंत थे। अब क्या है कि राजा लड़ते कभी कभी क्या हो जाती है, बड़े बड़े राजाओं के पास भी धन की कमी हो जाती है। ठीक है, अब जो सामंत थे उनका धन किसमें बर्बाद? आप जो बताइए, देखो एक राजा है और जब भी सामने वाले से जब भी लड़ाई होगी तो किसका धन जाएगा? राजा का जाएगा ना। लेकिन यदि आसपास कहीं उनके सामंत है तो सामंत एकदम सहायता तो करेंगे, लेकिन पूर्णतः सहायता नहीं करते। ठीक है, इनके मन में भी ऐसा लगा रहता कि जी कब खत्म हो, कब हम राजा बने। तो ये सामंत तो कभी कभी खुद को क्या करते, महासामंत, और कभी कभी महामंडलेश्वर, अपनी खुद को पद देते। कभी कभी तो क्या दे देते, सामंत, और फिर महासामंत। अब महासामंत कौन होगा? सामंत जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, तो सामंतों की क्या, वो जमीन, उसी में वो क्या करते थे, उत्पादन। उसके बाद में कुछ राजा उनसे एक मतलब इच्छा रखते थे कि समय समय पर उनको धन, उनको सेना, उनको कुछ उपहार भेजा करें, और क्या लगाया करें, उनके राज्य में या उनकी जो भी सभा चलती थी उसमें हाजिरी लगाया करें। कौन? सामंत। ठीक है, तो अब यदि अपन देखें तो यहाँ पर ऐसी कदम वंश है, तो एक सामंत था, लेकिन क्या किया, देखो अब सामंत तो राजा बनते ही थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक और है, इसमें कुछ राजा ऐसे होते थे कि मान लीजिए सामंत नंदा, और सामंत ना होकर लेकिन वो उन्होंने क्या, खुद राजा बने। ऐसा राष्ट्रकूट है, तो राष्ट्रकूट एक राजा बनते हैं, तो पहले किसके अधीन थे? राष्ट्रकूट किसके अधीन थे? वातापी के चालुक्य, इनके अधीन थे। तो फिर कौन आ गए? राष्ट्रकूट आ गए। तो इस प्रकार ऐसे कुछ ऐसे वंश थे जो क्या उभर कर आए। काकतीय राजवंश, ये भी किसमें है? दक्षिण में है। यादव राजवंश, कदम वंश राजवंश, ये भी किसमें? दक्षिण में है। यादव राजवंश, ये भी किसमें? दक्षिण में आ जाता है, महाराष्ट्र लगभग। गंग वंश, ये किसमें आ जाता है? ये लगभग केरल के आसपास ही गंग वंश होता है। देखो मैंने जब पढ़ाया था गंग वंश को पराजित किया था। ठीक है, तो इन राजवंशों को क्या पढ़ेंगे अपन, यदि देख लेंगे तो बाद में, लेकिन क्वेश्चन तो आता नहीं है, पढ़ लेंगे थोड़ा सा इससे। काकतीय राजवंश भी, कदम वंश, यादव वंश और गंग वंश, थोड़ा सा बता देंगे इनके बारे में। लेकिन सबसे पहले आज पढ़ेंगे अपन, कल अपन ने पढ़ा था राष्ट्रकूट खत्म कर ली, समाप्त हो गए। राष्ट्रकूटों के बाद में यदि देखेंगे तो कौन आ गया था? कल्याणी वाले चालुक्य। ठीक है, और सामने पूर्वी वाले चालुक्य थे। और यदि देखेंगे तो कल्याणी वाले चालुक्यों का विस्तार कहाँ तक था? महाराष्ट्र गुजरात तक आ गया था। इसके बाद में यदि इनके बारे में आपको पूर्णता से समाप्त करवा दिया। अब आप पढ़ेंगे इनकी, देखो यहाँ गुर्जर प्रत्याहार राजवंश था, गुर्जर प्रत्याहार, और मैंने आपको राष्ट्रकूट पढ़ाया था, और इसी साथ में क्या पढ़ाया था? पाल वंश। क्या पढ़ाया था? पाल वंश। तो आज आप देखेंगे पाल वंश, फिर देखेंगे आप क्या? प्रतिहार राजवंश। तो आप पहले आप मैप ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद हम फिर आप देखेंगे।
देखो यहाँ इस वाले क्षेत्र में कौन था? यहाँ पर पाल वंश, पाल वंश, ठीक है। यहाँ पर कौन था? पाल वंश था। यदि तो पाल, यहाँ पर आप यहीं से जो पाल वंश था, और यहाँ पर एक राजवंश था जिसका नाम था, जिससे पालों का युद्ध हुआ था, पता कौन सा था? चोल। कौन थे ना? किस चोल ने पालों से युद्ध किया था? आपको एक बार क्या चोल। इसके बाद में इस वाले क्षेत्र में कौन थे? राष्ट्रकूट। कौन थे? राष्ट्रकूट। यहां पर प्रतिहार, यहां पर प्रतिहार थे। यहां पर क्या था? कन्नौज को अपन लाल से दर्शाते, क्या था? कन्नौज। ठीक है, यहां पर क्या था? कन्नौज। तो पाल वंश, इस वंश का संस्थापक था गोपाल पाल। इस वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल पाल। पाल वंश संस्थापक
इस वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल पाल। ठीक है, इस वंश का संस्थापक था गोपाल पाल और इनकी राजधानी थी मुंगेर। इनकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। मुंगेर इनकी राजधानी थी। ठीक है, याद रख लो। इस वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल पाल था और राजधानी इनकी मुंगेर थी। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब हिंदू था लेकिन किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानते थे। एक किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म का। कभी कभी पूछता है किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। इसने एक विश्वविद्यालय बनवाया था। इसने गोपाल पाल ने एक विश्वविद्यालय बनवाया था, ओदंतपुरी। ओदंतपुरी इसने एक क्या बनवाया था? विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी क्या बनवाया था? विश्वविद्यालय की स्थापना की इसने। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी गोपाल पाल ने। इनकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। इनकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म के, या बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, आगे देखो। गोपाल पाल का उत्तराधिकारी आता है, सबसे प्रतापी राजा होता है जिसका नाम होता है धर्मपाल। इसका क्या नाम होता है? धर्मपाल। आपको याद होगा, याद है? धर्मपाल यह एक ऐसा शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। देखो यहां पर क्या है? कन्नौज। ये क्या है? यहां पर है कन्नौज। अब कन्नौज को ए पाना चाहते थे, कन्नौज को ए पाना चाहते थे, कन्नौज को राजपूत पाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उत्तर में यदि ये पहुंच गए यहाँ पर, तो आप देखो पूरे उत्तर पर क्या करेंगे? ये इनको अधिपत्य बन जाएगा। यहाँ पर उत्तर में इनका क्या बन जाएगा? पूरा शासन यहाँ तक संभालेंगे। तो ये भी करना चाहते थे, ये भी करना चाहते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो युद्ध सबसे पहले पाल वंश में जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था वो किसने लिया था? धर्मपाल में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किया? भाग लिया। और किसने? अब जी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग तो लिया। देखो आप देखो, इसके बाद देखेंगे आप। और इधर राष्ट्रकूट राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश जिसका क्या नाम था? ध्रुव। आपको पढ़ाया था? ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित कर दिया। ध्रुव ने इसे किसने? ध्रुव ने इसे पराजय कर दिया। धर्मपाल को किसे पराजित कर दिया था? ध्रुव ने। जब इसने, ये देखेंगे देखो यहाँ पर राष्ट्रकूट, ये मालवा का क्षेत्र पाना, ये भी मतलब मालवा के क्षेत्र को पार करके कहाँ? यहाँ पर पाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार थे। कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। एक बात बताओ, आपको उस समय मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पर एक शासक था प्रतिहारों का जो ध्रुव ने पराजय किया था। क्या नाम था उसका? झांसी के पास। बताओ क्या नाम था उसका? बता सकते हैं कि नहीं? चोल शासक था, चोल शासक। गुर्जर प्रतिहार था ना? गुर्जर प्रतिहार के कौन सा? एक ध्रुव शासक। ध्रुव ने किसको हराया था?
जो प्रतिहार राजवंश का था। नहीं बता पा रहे। देखो इसी समय में क्या होता है, यहां पर थे राष्ट्रकूट, इसने इसको पाना चाहा तो क्या हुआ, देखो सबसे पहले इसने आक्रमण किया परांतक। किसने किया? परांतक ने आक्रमण किया किस पर? इस पर। यहां प्रतिहारों ने आक्रमण किया इस पर, किस पर? कन्नौज पर। और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और कन्नौज पर जैसे ही अधिकार कर लिया, और प्रतिहार राजवंश का उस समय राजा था वत्सराज। क्या था? वत्सराज। तो वत्स राजाओं ने यहाँ पर क्या कर लिया? वत्सराज राजा ने यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद में यहाँ से ध्रुव जाता है, और ध्रुव लगभग यहाँ पहुँचता है झांसी के आसपास के क्षेत्र में, और किसको? वत्सराज को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। तो देखो यहाँ पर किसमें, यहाँ देखेंगे आप, वत्सराज। वत्सराज किस वंश का था? ये था गुर्जर प्रतिहार राजवंश का। ठीक है। इसके बाद में अभी आप देखेंगे यहां पर कौन गया था? ध्रुव। और इधर से कौन आया था? इधर से धर्मपाल। तो इसने क्या किया? इसने इसको भी पराजित किया। किसको? वत्सराज। और किसको पराजित किया? धर्मपाल। तो दोनों को क्या कर दिया? इसने पराजित कर दिया था। तो आप देखो धर्मपाल है ना, तो धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव ने भी भाग लिया था। और इधर क्या कौन था? ये राष्ट्रकूट, यहाँ पर राष्ट्रकूट थे, तो राष्ट्रकूट त्रिपक्षीय संघर्ष। देखो इधर से इधर ये पालवंश कर रहे सीधे पर, इधर से राष्ट्रकूट और इधर से प्रतिहार। तो हर कोई यहाँ पर तीनों राजवंश थे वो किसको? कन्नौज को पाना चाहते थे, लेकिन इनमें युद्ध हुआ तो इन्होंने इस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में ये चले भाई साहब ध्रुव। तो ध्रुव ने किसे पराजित कर दिया? वत्सराज को। और वत्सराज को पराजित करने के बाद में कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया। लेकिन जैसे ही वापस आते हैं तो इसके बाद में क्या, ये लगभग मालवा तक ही अपने सीमित रहते हैं, फिर दोबारा से वही इनका ही कब्जा हो जाता है। फिर इसके बाद में नागभट्ट द्वितीय को भी किसने? इसके ही राजवंश ने, इसने मतलब राष्ट्रकूटों ने क्या किया? उस समय पराजित फिर कर दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो धर्मपाल भी यहाँ पर भी क्या हो गए थे? यहाँ पर पराजय हो गए थे। तो इसका सबसे प्रतापी जो राजा था वो कौन था? धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल, जिसमें इसने क्या किया था? इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किया था? भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इसने भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पर देखो इसने भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। देखो अब यहां पर मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ कौन थे? राष्ट्रकूट। यहाँ कौन थे? प्रतिहार। वहां पर कौन थे? पाल। तो यहाँ देखो, यहाँ इसको किसने पराजित किया? आप देखें यहाँ देख गोपाल, यहाँ पर गोपाल पाल, इसने क्या? उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। इसने क्या? विक्रमशिला क्या इसने विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। धर्मपाल को किसने पराजय किया था? इसको किसने? त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव ने पराजित किया था। और इसके बाद में नागभट्ट जो किसका? प्रतिहार राजवंश था, उसने भी पराजित किया था। ये पराजय देखिए इसने, अब देखिए इसने क्या? विश्वविद्यालय की स्थापना, ये बढ़िया मतलब उसमें पाल वंशों का प्रतापी राजा हुआ। ठीक है। आगे देखो इसका उत्तराधिकारी आया देवपाल। इसका उत्तराधिकारी कौन था? देवपाल इसका उत्तराधिकारी था।
इसके ही शासनकाल में एक अरब से एक व्यापारी आया था जिसका नाम था सुलेमान। इसके ही समय में कौन आया था? अरब से एक व्यापारी आया था जिसका नाम क्या था? सुलेमान। इसका क्या नाम था? सुलेमान। इसने पाल वंशों के बारे में विवरण किया है कि पाल वंश उस समय, इसने बताया है कि सुलेमान अरब व्यापारी था, तो इसने पता क्या बताया? इसने जी बताया है कि उत्तर भारत में, उत्तर में 3 राजवंश आपस में लड़ रहे हैं। किसको पाने के लिए? कन्नौज को पाने के लिए। और हर कोई कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहता है। किस लिए? क्योंकि उसका उत्तर भारत का उसे अधिपत्य, मतलब एकदम एक उत्तर भारत का पूरा एकदम राज्य मिल जाए। तो इस प्रकार ऐसे बताया है अपने लेख में कि यहाँ पर जो कन्नौज है ना, तो हर कोई यहाँ पर 3 उत्तर भारत में जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो कौन सी हैं? इधर देखेंगे, इधर प्रत्यार है, इधर कौन है? राजपूत है, उधर पाल है। तो ये तीनों शक्तियां किसे पाना चाहती हैं? कन्नौज को पाना चाहती हैं। सुलेमानी क्या था? एक अरब व्यापारी था। वो किसके शासनकाल में आया था? वो देवपाल के शासनकाल में ही आया था। ठीक है, ये आप याद रखना, किसके काल में आया था? देवपाल के शासनकाल में ही आया था। इसके बाद में एक प्रतापी राजा, इसका ये प्रतापी राजा आपने सुना होगा महिपाल। क्या? महिपाल। नारायणपाल भी आता है इसके बाद में, नारायणपाल। इसके बाद में आता है महिपाल। तो देखो नारायणपाल कोई काम का नहीं था तो उसे पढ़ने कोई दिलचस्पी मत लेना। यहाँ पर देखिएगा महिपाल, महिपाल भी एक इस वंश का प्रतापी राजा हुआ। और आप देखेंगे इसको किसने पराजित किया था? बताओ, महिपाल को किसने पराजय किया था? गंगा पानी के लिए, गंगा के पानी के लिए किसने पराजित किया था? किसने? राजेंद्र चोल ने या राजेंद्र प्रथम ने। किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने इसे क्या किया था? पराजय किया था महिपाल को। किसे पराजय किया था? महिपाल को। यहां पर कौन थे? यहाँ ये तो पढ़ा दिया ना। यहां पर कौन थे? चोलों ने अपनी सेना, देखो इधर श्रीलंका को भी जीत लिया, इधर आसपास के आस पड़ोसी को भी जीत लिया। ठीक है, इसके बाद में पूरब में किसको जीत लिया था? सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, इसको भी जीत लिया। भाई साहब ने गंगा पानी के लिए किस पर? यहाँ आक्रमण किया। फिर कहाँ पहुंच गए? पाल गंगा के पास पहुंच गए। वो यहाँ से वापस आए तो आप इन्होंने एक नगर की स्थापना करवाई जिसका नाम क्या था? गंगई कोंड चोलपुरम। क्या नाम था? गंगई कोंड चोलपुरम। और यहाँ पर एक तालाब का निर्माण भी किया जिसका क्या नाम था? चोल गंगम। क्या नाम था? चोल गंगम इसका नाम था। तो आप बताइए, यहाँ तक गए और किसको पराजित किया? महिपाल को पराजित किया और यहाँ से फिर वापस आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको महिपाल, वही वाला महिपाल है जी। कौन सा है? वही वाला महिपाल है जिसने राजेंद्र ने जैसे क्या किया? पराजय किया था। राजेंद्र चोल ने इसे क्या किया था? पराजय किया था। मदनपाल, आगे देखो, मदनपाल। इसके बाद में आता है गोविंदपाल। देखो मदनपाल इसका अंतिम शासक बताते हैं। इसका अंतिम शासक कौन था? मदनपाल। 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 मदनपाल इसका अंतिम शासक था। तो अंतिम शासक था, इतनी पढ़ भी शक्ति नंदा। अब तो यहाँ तक पढ़ेंगे कि इस वंश की स्थापना किसने की थी? इस वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल पाल ने। इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। इनकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर।
इसकी, ठीक है। तो गोपाल पाल ने एक विश्वविद्यालय, एक बड़े क्या बनवाई थी, यूनिवर्सिटी बनवाई थी। क्या बनवाई थी, एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी। इसका ओदंतपुरी, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी बनवाई थी। इसके बाद में इनका ही कौन आता, उत्तराधिकारी आता धर्मपाल, और इसने भी क्या बनवाई थी, एक दूसरी यूनिवर्सिटी बनवाई थी। इसका नाम क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था। इसने किस में भाग लिया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। एक बार किससे आ रहा, ध्रुव से, एक बार किससे आ रहा, ध्रुव से। ध्रुव किस वंश का था, राष्ट्रकूट राजवंश का। किसका था, राष्ट्रकूट राजवंश का। इसके बाद में फिर किससे आ रहा था, फिर सामने वाले कौन रहते थे, प्रतिहार, किससे, नागवट से आ रहा था। किससे आ रहा था, नागवट से। और आप बताइए यहाँ पर देखिए, यहाँ वत्सराज, तो यहाँ पर जो ध्रुव था ना, तो ध्रुव गया था ऊपर, तो वत्सराज को भी पराजित किया था, और साथ में किसको, धर्मपाल को भी पराजित किया था। तो गंगा घाटी में किसे, धर्मपाल को भी पराजित किया, वत्सराज को भी पराजित किया। वत्सराज किसका राजा था, प्रतिहारों का, और धर्मपाल किसका राजा था, पाल वंशों का। तो इसने पराजय करके अपना आधिपत्य, मतलब वहां पर क्या बनाया, अपना एक कोई किस पर, कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में वापस आया, इसका कोई मतलब ऐसा मन नहीं गया कन्नौज पर, वहां से वापस आया तो कन्नौज पर कौन फिर अधिकार कर लेता है, गुर्जर प्रतिहार द्वारा से क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो नागवट था वो किसको पराजित कर देता है, वो धर्मपाल को फिर पराजित कर देता है। लेकिन इसके बाद में धर्मपाल का उत्तराधिकारी, धर्मपाल के बाद में कौन आता है, देवपाल। क्या आता है, देवपाल इसका उत्तराधिकारी होता है, जिसके समय में भी कौन आया था, सुलेमान, अरब का व्यापारी था। किसका व्यापारी था, अरब, किसका व्यापारी था, अरब व्यापारी, अरब व्यापारी। सुलेमान किसके समय में आया था, सुलेमान किसके समय में आया था, देवपाल के समय में। सुलेमान किसके समय में, देवपाल के समय में आया था। महिपाल इसके बाद में कौन बनता है, महिपाल के बाद में महिपाल। देखो इसके बाद में और भी आते हैं आयु शासक होते भी, मतलब ऐसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे महिपाल, और महिपाल को कौन पराजित कर देता है, राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल। तो राजेंद्र चोल था, उसने किसको पराजित किया, महिपाल को पराजित किया। किसके लिए, गंगा जल के लिए। किसके लिए, गंगा जल के लिए। वहां से गंगा जल प्राप्त करता है, और क्या किसको पराजित, महिपाल को पराजित कर देता है। अच्छा एक बात बताइए, राजेंद्र चोल का पिता का नाम क्या था, बता सकता है कोई, राजेंद्र, यहाँ पर राजेंद्र प्रथम है ना, इसके पिता का नाम क्या था, राजराज या राजा राज प्रथम या राजराज प्रथम, इसका क्या था, पिता का नाम था। वो भी एक क्या था, शक्तिशाली शासक था चोलों का। ठीक है, यहाँ पर अंतिम शासक कौन होता है, मदन पाल इसका अंतिम शासक होता है। ठीक है, इतना याद हो गया कि नहीं। गोविंद, इसमें देखेंगे आप बताइए, गोपाल पाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करी, ओदंतपुरी। किस विद्यालय की, ओदंतपुरी किसमें, बिहार में, ओदंतपुरी। इसके बाद में यहाँ देखेंगे धर्मपाल ने कौन सी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, याद रखना है दो, एक तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने, धर्मपाल ने। ओदंतपुरी किसने बनवाया था, गोपाल पाल ने। तो ये अपना क्या है, पाल वंश। इसके बाद देखो, पालों के बाद में आता है इसी स्थान पर सेन वंश। कौन आ जाता है, सेन। पाल क्या हो जाते हैं, पाल जैसे ही खत्म होते हैं तो यहाँ पर कौन आता है, सेन वंश। कौन आता है, सेन वंश। ठीक है, तो आप कल पढ़ेंगे सेन वंश, और आगे राष्ट्रकूटों को, आपको राष्ट्रकूट के प्रतिहारों को पढ़ेंगे। तो सेन वंश और प्रतिहार, तो यहाँ पर इनके स्थान पर कौन आ जाता है, इनके स्थान पर कौन आ जाता है, सेन वंश। कौन आ जाता है, सेन वंश। ठीक है, तो आप क्या पढ़ेंगे, सेन वंश। तो यहाँ पर क्या, पाल वंश के बाद में सेन वंश। तो आपको याद है, पहले मैंने सातवाहन के बाद में बाकाटकों के बारे में बाद में कौन पढ़े, बातापी के चालुक, और चालुक्यों के स्थान पर कौन आ गया था, राष्ट्रकूटों के स्थान पर कौन आ गया, कल्याणी के चालुक। ठीक है, अब दक्षिण भारत में देखेंगे वही चेर चोल पांड। तो चोलों के आसपास वही इसके स्थान पर कौन आ जाता था, पल्लव आ जाते हैं। क्या जाते हैं, पल्लव। और पल्लवों को समाप्त करके कौन आ जाते हैं, दोबारा से फिर चोल आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, चोल आ जाते हैं। इसके आसपास छोटे छोटे राजवंश थे। आज देखेंगे उत्तर की ओर जाएंगे, वहीं आसपास में ही पड़ता है कदम राजवंश, गंग राजवंश। इसके बाद में आप देखेंगे ऊपर देखेंगे यादव
राजवंश तो छोटे छोटे राज थे, पढ़ लेंगे उनको, ठीक है। तो जी कभी कभी क्या स्वतंत्र राज्य में कभी कभी क्या हो जाती है, किसी की आदि हो जाते थे। आपको क्या है, एक प्रमुख राज पालवंश, यहाँ पर क्या है यहाँ पर प्रतिहार राजवंश, गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पर राष्ट्रकूट। तो आप क्या राष्ट्रकूटों के बारे में तो पढ़ ही लिया है आपने। यहाँ पर पालवंशों के बारे में यहाँ पर कौन वंश आ जाएगा, सेन वंश। कौन आ जाएगा, सेन वंश। और यहाँ इनके बारे में और सेनों के बारे में कल आप पढ़ेंगे, देखिए ना।